अब शांति से कथा सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के 18,000 श्लोकों में 6 अध्यायों की महिमा है। महात्म्य भागवत जी की महिमा क्या है? सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? शुरुआत यहां से। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, सारे दुखों का नाश करने वाले तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान। भगवान कैसे हैं? भगवान ही ऐसे हैं जो आपको दुख से सुख की ओर ले जाते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, और दुख से सुख की ओर। कौन? यदि आप सुख चाहते हैं तो सुख चाहने वाला क्या करे? मैया चुप रहो मेरी मां, बोलो ना। आज हम बोलेंगे 3 घंटे, फिर 3 घंटे के बाद आप बोलना। अभी दास बोल रहा है तो आप सुनो, फिर आप सब बोलना, तो चुपचाप हम सुन लेंगे। अभी आप सुन लो, सुनो। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य आनंद, सतचित आनंद। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? दुनिया को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। भगवान की शरण में जो जाएगा, जैसे सूर्य के पास कोई जाए तो क्या वहां अंधकार नजर आएगा? उत्तर दो। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया। कौन गया? एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि हे ब्रह्मा जी, ये सूर्य भगवान को आप समझा लो। क्या समझाएं? बोले ये हमें रहने ही नहीं देते। तो ब्रह्मा जी ने कहा अंधकार से एक काम करो, तुम ही बात कर लो सूर्य से। अंधकार बोला मैं कैसे बात करूं? अच्छा बताओ, क्या अंधकार कभी सूर्य से बात कर सकता है? बोलो। जैसे अंधकार सूर्य के समीप चला जाए तो अपने आप नष्ट हो जाएगा, ऐसे पापी से पापी भगवान के समीप बस चला जाए, अपने आप पापों से मुक्त हो जाएगा। जैसे सूर्य के आगे अंधकार रह नहीं सकता, ऐसे भगवान की कृपा के आगे, भगवान के आगे पाप रह नहीं सकता। पापी आप तब तक हैं जब तक भगवान से विमुख हैं। आप लोग पापी कब तक हैं? जब तक भगवान से, जोर से, क्या है? विमुख हैं। पापी तब तक हैं जब तक भगवान से विमुख हैं। आप पाप से मुक्त उसी क्षण हो जाएंगे जब भगवान के सन्मुख हो जाएंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। समझ रहे हैं? पापी को क्या करना चाहिए? एक डाकू था, नाम था रत्नाकर।
क्या नाम था? एक रत्नाकर नाम का डाकू था, चोरी करता, जो जाए जंगल से पकड़ के काट देता, स्त्रियों को मार डालता, पुरुषों को मार डालता, बच्चों को मार डालता, लूट लेता, सोना चांदी पैसा लूट लेता और पत्नी को देता, पिता को देता, बच्चों को पैसा देता। सब लोग बहुत प्यार करते रत्नाकर से, अरे मेरा बेटा अच्छा, मेरा पति अच्छा, मेरा पिता अच्छा। एक दिन नारद जी वहां से गुजरे, नारायण नारायण नारायण। रत्नाकर ने नारद जी को पकड़ लिया, ए बाबा जी यहां निकालो पैसे कहां हैं। नारद जी बोले, नारायण, हमारे पास तो नाम का धन है, नारायण नारायण। अच्छा, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। रत्नाकर ने नारद जी से कहा, हम तुम्हें मार देंगे। नारद जी ने कहा, भैया रत्नाकर ये बताओ कि तुम लोगों को मार देते हो तो तुम्हें जो पाप लगता है वो पाप कौन भोगेगा? तुम बेटों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए पैसा कमाते हो और पैसा सब में बांट देते हो, पर जो तुमने पाप किया है मार करके, लोगों का दिल दुखा करके, लूट करके, वो पाप कहां बांटोगे? तो रत्नाकर बोला कि मैं पाप भी अपनी पत्नी को दूंगा क्योंकि धन तो उसे देता हूं, पिता को दूंगा क्योंकि धन पिता को दिया, पुत्र को दूंगा पाप क्योंकि पैसा मैंने पुत्र को दिया। नारद जी बोले, ऐसा है कि एक बार कन्फर्म कर लो कि तुम्हारा पाप तुम्हारे परिवार के लोग लेने को तैयार हैं या केवल पैसे ही लेने को तैयार हैं, सोना ही लेने को तैयार हैं। रत्नाकर बोला, अच्छा तुम भाग जाओगे इसलिए हमें ऐसा बोल रहे हो। नारद जी बोले, हम नहीं भागेंगे, तुम हमें बांध दो, चलो। अब रत्नाकर ने पेड़ से नारद जी को बांध दिया, बांध करके रत्नाकर चला। अब रत्नाकर घर पहुंचा, पत्नी बोली, स्वामी क्या लाए हो आज, कितना माल मिला? रत्नाकर बोला, माल तो आ ही जाएगा, पर ये बताओ कि मैं जो इतना मर्डर करता हूं, तुम्हारे लिए सोना लाने के लिए इतना पाप कमाता हूं, कितने स्त्रियों को मार देता हूं मैं, कितने बच्चों को मार देता हूं, ये जो पाप मेरे माथे है, क्या इसका बंटवारा तुम करोगी? पत्नी से कहा। पत्नी बोली, स्वामी मैं चाहूं भी तो भी मैं आपके पाप को बांट नहीं सकती, मैं आपका पाप कैसे लूंगी, आप ही बताइए। आपका पाप तो आप ही भोगेंगे ना स्वामी, भाई पैसे का बंटवारा तो होता है, पाप का बंटवारा कैसे होगा? मैं चाह भी लूं तो आपके पाप का मैं बंटवारा नहीं कर सकती। पिता ने भी यही बात कही, पुत्र ने भी यही बात कही कि पिताजी आप तो पैसे लाइए, बस सोना चांदी लाइए, बस पाप आप तो आप भोग लीजिएगा। अब तो रत्नाकर का दिमाग ठनका। रत्नाकर बोला, राम 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 राम, मेरे पैसे के बांटने वाले सब हैं, पर मेरे पाप का बांटने वाला कोई नहीं। अब रत्नाकर मुंह लटका के चला वापस। नारद जी को पेड़ से खोला, चरणों में गिरा, महाराज मैं बड़ा पापी हूं, मेरी संपत्ति सबने बांट ली, पर पाप बांटने का नंबर आया तो सबने कहा कि हम नहीं ले सकते तुम्हारे पाप, और बांटा भी नहीं जा सकता। नारद जी बोले, देख तू पाप कर करके पैसे कमाता है,
और वह पाप तेरे माथे हैं, तुझे ही भोगना पड़ेगा। अब तो रत्नाकर चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बताइए ऐसे क्या करूं कि पाप भोगना ना पड़े, वरना मुझे नरक जाना पड़ेगा। बड़ा कष्ट मैंने दिया है, उतना मुझे भी मिलना है। कोई उपाय है? नारद जी बोले उपाय है। तो ऐसा कर, राम राम जप। भगवान के नाम जप से व्यक्ति पाप से निष्पाप होता है। भगवान के नाम जप से व्यक्ति पाप से निष्पाप होता है, अर्थात पाप से मुक्त हो जाता है। तो नाम जप कह करके नारद जी चले गए। अब चले गए तो वह रत्नाकर इतना मूर्ख कि नारद जी ने कहा था राम राम जपना है, उसने उल्टा जपा। राम का उल्टा क्या है? राम। तो मां कर दो आगे, रा कर दो पीछे, हो जाएगा मरा। क्या हो जाएगा? उसे लगा यही कहा है नारद जी ने, उल्टा। चूंकि उल्टे काम किए ना सारी जिंदगी, तो उसे समझ में भी उल्टा ही आया और उसने मरा मरा स्टार्ट शुरू किया। मरा 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 मरा, पर मरा 2 बार कहो तो 1 बार राम बनता है। मरा 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 मरा। अब भैया वो उल्टा नाम जपने लगा, और उल्टा नाम जपने के कारण वह पाप जितने किया था जंगल में रहकर उसने अब घर नहीं गया, और बस नाम जप करता रहा। भगवान के प्रेम में तड़पता और रोता रहा। भगवान नाम के जप के प्रभाव से वह पापी पाप मुक्त होकर के बहुत बड़ा संत बना। भगवान ने दर्शन दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा, जहां भगवान का नाम होगा वहां पाप टिक नहीं सकता। इसलिए कहता हूं, आपके पाप का बांटने वाला कोई न तेरे पाप का, कोई न तेरे पाप का जग में बांटनहार। कोई न तेरे पाप का जग में बांटनहार, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। तेरे पाप का बंटवारा करने वाला इस पूरे जग में अर्थात पूरे संसार में कोई नहीं है। आपके पैसे को बेटा बेटी परिवार बांटेगा, आपका पाप आपके साथ रहेगा। इसलिए कहता हूं, वह कार्य मत करना जिस कार्य से पाप पैदा होता हो, वही कार्य करना जिस कार्य से पुण्य की प्राप्ति होती हो। मैया, ओ हरी मैया, काहे खड़ी हो? हैं? नहीं लग रहा है मन? ए बेटा, बैठ के बना लो वीडियो, शांति से बैठ लो, सुन लो मेरी माँ। हाँ, कोई न तेरे पाप का जग में बांटनहार, कोई न तेरे पाप का जग में बांटनहार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले हरि हरि मनवा, भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर
सदा रहे नाम और भजले हरि हरि, भजले भजले हरि हरि। इसलिए सारे दुखों से यदि आपको कोई बचा सकता है तो भगवान। आप भी भगवान का आश्रय लीजिए और ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं और ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही भगवत चिंतन की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कब करना चाहिए भैया? बता, भगवान की भक्ति कब करें? सही उम्र क्या है? भगवान की भक्ति कब करें? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा या मरने के बाद? कहां भक्ति कब करें? हैं? शमशान में नहीं? 55 पे? भक्ति कब करें? सुखदेव जी जन्म लिए, प्रकट भय, और जन्म लेती मां के गर्भ से जब बाहर आता है ना बच्चा, तो उसका नरा जुड़ा रहता है। सुखदेव जी ने अपना नरा अपने कंधे पे टांगा और दौड़ पड़े। पिताजी बोले, बेटा तुम कहां जा रहे हो? अच्छा, जब सुखदेव जी प्रकट हुए तब उनकी आयु 12 साल की थी, मतलब 12 वर्षों तक माता के पेट में थे। 12 साल बाद मां के पेट से निकले और जन्म लेते ही भाग गए। कहां? जंगल। तो वेद व्यास जी पीछे लगे और बोला, बेटा कहां जा रहे हो? पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्, कहां? तब सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं भगवान के चिंतन की तरफ जा रहा हूं। अरे बेटा पहले शादी कर लो, ब्याह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर चले जाना। नहीं पिताजी, ऐसी माया है ये जगत में कि एक बार जो इस माया में उलझता है फिर वो निकलता। संसार की माया बड़ी प्रबल है। शादी ब्याह आप लोग कर लेते हो। अच्छा, शादी के पहले आप सिंगल थे कि डबल थे? मैया, शादी के पहले आप लोग सिंगल थे कि डबल? बोलो। हैं? सिंगल थे, शादी हुई फिर डबल हो गए। अच्छा, डबल के बाद फिर तिबल हो गए, मतलब बच्चा भी हो गया, फिर बच्चा एक और हो गया तो हो गए 4। चबल, सिंगल, डबल, तिबल और 4 हो गए। अच्छा, 4 होने के बाद क्या हुआ? धीरे से टाइम पूरा होने पर आपकी पत्नी निकल पड़ी, बम। पत्नी हो गई बम। फिर बचे, जोर से, फिर बचे, सुनना, फिर बचे 3। और फिर बेटे का ब्याह हुआ तो बहू आई और आपके बेटे को लेके फरार हो गई। फिर बचे डबल। फिर बेटी का कर दिया ब्याह तो बेटी को दामाद ले गए। फिर बचे, बोलो। और शुरुआत कहां से हुई थी? सिंगल से चले थे, सिंगल आके खड़े हो जाओगे। यही जीवन की अटल सत्यता है।
एक समय बाद आप जहां थे वहीं आकर खड़े हो जाओगे। बोलो हाँ, सही है। इसलिए कहता हूं, सिंगल थे, सिंगल हो, सिंगल ही रहोगे। ये सब पत्नी पति बेटा बेटी सब यात्री गण हैं। ये मिलते चलते हैं और जिस जिसका स्टेशन आता चलता है वो अपने स्टेशन में उतरते चलते हैं। तो गृहस्थी अच्छी है कब? जब आप जाओ और वापस आओ। भाई यात्रा सबसे अच्छी कौन? सुव्यवस्थित चले जाओ और सुव्यवस्थित लौट के, वही यात्रा। यात्रा बीच में कोई दिक्कत हुई, आप आए ही नहीं, तो वो यात्रा सुखद यात्रा नहीं है। वो यात्रा कैसी है? वो दुखद यात्रा। सुखद यात्रा क्या है? गए और जैसे आनंद से गए वैसे आनंद से। ऐसे ही गृहस्थी में जिस खुशी से प्रवेश किए थे, गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी करके उसी खुशी से वापस आओ और अब अपने मन को चित्त को भगवान में लगा दो। यही ना आनंद है। अच्छा सच बताओ, जितनी खुशी से आप लोग शादी ब्याह करते हैं, क्या उतनी खुशी से फिर आप रह पाते हैं? मैया सही है। शादी हुई आपकी, पति क्या कह रहे थे आपको? चंद्रमुखी हो। फिर वही पति और उसी पत्नी को कुछ वर्षों के बाद क्या बोलते हैं? सूरजमुखी कहीं की। थोड़ा और बीतने दो, फिर तो औरत है कि ज्वालामुखी है? बोलो हाँ। फिर क्या से क्या हो गए देखते देख। कहां शुरू हुआ था? चंद्रमुखी। और कहां जाके हिसाब हुआ? ये है। इसका मतलब कि आप गृहस्थी में जितनी खुशी प्रसन्नता से गए थे, इतनी प्रसन्नता से वापस। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर चक्रव्यूह से बाहर आना, इसलिए मृत्यु हुई। इसलिए कहता हूं, मरो मत। जीवन में जैसे प्रवेश करते हो, समझदारी से वैसे ही बाहर निकल कर आ जाओ। यही ना जीवन जीने की कला है। गृहस्थ में जाना बुरा नहीं है, लौट कर ना आना बुरा है। गए आप लोग तो ऐसे गए कि लौटे ही नहीं। क्यों? गृहस्थी में आदमी ऐसे जाता है फिर जैसे कभी लौटता ही नहीं। पर लौटना चाहिए। लौटने की मैं क्या बात कर रहा हूं, कहो तो उसे भी विस्तार से जरा सुनो। शादी कर ली, पत्नी के संग रहो, बच्चे हो गए, बेटी का आपने ब्याह कर दिया, बेटे का ब्याह कर दिया। अब बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब तुम दोनों बचे पति पत्नी। अब दोनों प्रेम से मन भगवान में लगाओ। अब बेटा बाप क्या है, बेटों का ब्याह कर दिया, बेटी का ब्याह कर दिया। अब दिन भर बेटी क्या खाया, आज नमक कितने चम्मच डाला था साग में। जितनी पंचायत तुम बेटी के साथ करती हो ना मेरी माँ, इतना ध्यान भगवान का करोगे, बुढ़ापा सुधर जाएगा, लोक परलोक बन जाएगा। इससे कुछ नहीं रखा, अपना कल्याण करो। तुम्हारे मर जाने से किसी का कुछ ना बिगड़ना, ना किसी का कोई फर्क पड़ना। बिगड़ना है तुम्हारा। कथा सुनाई ना कि वो डाकू रत्नाकर चोरी करता, मार डालता लोगों को,
बिगड़ा किसका? धन के बंटवारे सब करेंगे, पाप का बंटवारा कौन करेगा? इसलिए तुम्हारा पाप कोई ना बांटना। इसलिए तुम अपना चिंतन भगवान का करके अपना कल्याण करो। बेटी को भी यही संस्कार दो, बेटे को भी यही संस्कार दो। अब आप लोग भगवान में मन नहीं लगाते, बेटे में मन, फिर बेटा चला गया तो पोते में मन, पोता पोता और पोता। क्यों आप लोगों के मन में इतना क्यों अटैचमेंट है? मेरी माँ, जितना अटैचमेंट आपका जगत से है, इतना अटैचमेंट लगाओ भगवान जगन्नाथ जी से हो जाए तो आप परम गति प्राप्त करें, परम धाम प्राप्त करें। मत उलझना, ये गंदगी है, इससे आपका नुकसान है। मैं आपको बचाना चाहता हूं इस दलदल से। क्या पाओगी पोता पोती में दिल लगा के? और पुरुषों को भी क्या पाओगे आप पोता पोती में दिल लगा के? और पैसे में, पैसा भी कमाना चाहिए, एक टाइम तक पैसा कमाओ, उससे जरूरतें पूरी करो। इसके बाद धीरे धीरे देखो, शरीर भी आपका धीरे धीरे बदलता है, बाल भी धीरे धीरे पक जाते हैं। बाल भी कहते हैं देखो मैं काले से सफेद हो गया, मैंने अपना रंग बदल लिया, अब तू भी तो अपना रंग बदल पगले। आप हैं कि रंग ही नहीं बदलते। याद रखिएगा। अच्छा ये बताओ, शीशे में, दर्पण में आप दिखते हैं, क्या आप होते हैं दर्पण में? आप दर्पण में दिखते हैं पर आप दर्पण में होते